हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रथम विद्रोह के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। तो अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी खाने वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन आपके पास अब्दुल रहीम, हरदेव, शिवराम, मंगल पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि हम लोग पहले ही कहा था आपको कि भारत 1857 में के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके पास लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे सवाल। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन कुंवर सिंह, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तात्या तोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या तोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या तोप। आगे बढ़ेंगे हम लोग पाँचवें सवाल पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन मणिकर्णिका, जयश्री, प्रज्ञा, अहिल्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। आपने देखा था, इसका एक फिल्म भी आया था कंगना रनौत का। जी हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी। आगे बढ़िए। छठा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोप का मूल नाम क्या था? जी दोस्तों, तात्या तोप का मूल नाम क्या था? ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग सातवें सवाल पे। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 18 मई 1857, 10 मई 1857, 13 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग आठवें सवाल पे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नौवें सवाल पे। भारतीय नेशनल आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? भारतीय नेशनल आंदोलन में के 1905 से 1917 को अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उग्रवादी चरण। जी हाँ, गांधी युग 1917 के बाद को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 10वें सवाल पे। भारत में गर्म दलित आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे दलित नहीं होगा, यहाँ पे गर्म दल होगा। यहाँ पे गर्म दल होगा, गर्म दल का नेता। भारत में गर्म दल का आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1908 में, 1903 में, 1907 में, 1906 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे?
1816 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका न्यूज़पेपर कौन सी थी? ऑप्शन ए अल हिलाल, कामरेड, केसरी, यंग इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केसरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 14वां प्रश्न में। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ऑप्शन बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंध रखता था? कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंध रखता था? ऑप्शन अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजिया, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंदो घोष। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1917 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न पे। बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुई थी? ऑप्शन 1905, 1908, 1807, 1913। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 में। 1908 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1918 क्वेश्चन। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अब कितने वर्ष की जेल हुई थी? ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 19वां प्रश्न पे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 में बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग 20वां और आखिरी प्रश्न पे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कैसा लगा आपको प्रश्न कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और वीडियो आने के लिए, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।